पता है, मुझे कुछ ऐसे लोग अपनी लाइफ में नहीं पसंद जो लोग ना मेरे किसी मेहनत के वर्थ को जो है ना बिल्कुल ये बता देते जैसे वो मेरा टैलेंट हो। कई बार ऐसा क्या होता है कि हम अपने ना टैलेंट से ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा चीज़ें कर रहे होते हैं लाइफ में, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के कुछ बनाते हैं, और तब अगर उसको कोई कह देता है ना कि ये तो तुम कर लेते, उस वक्त बुरा लगता है। मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, बट स्टिल मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ना जब आपको फील होती है बाद में, पहले तो आप उसको शेयर करना चाहते हो कहीं, एंड आई डोंट हैव एनी वन एल्स कि वहाँ पे मैं अपनी चीज़ें पुट आउट करूँ। एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो आपको ड्राइंग नहीं आती है, आपने बहुत मेहनत करके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के कोई एक ड्राइंग जिसको अच्छी आती है, वो इंसान उस काम को 1 घंटे में कर सकता था, उसने किया भी है, बट उसने क्या किया, उसने अपनी मेहनत चढ़ाई है, बस उसने कर दिया है। और आपने उसी एक ड्राइंग को बेहतर बनाने के, शायद वो उतनी अच्छी बनी भी नहीं है, बट कुछ चीज़ें आपने अपनी तरफ से उसमें ऐड की है जो उसमें अच्छी हो गई है, उससे बेहतर लग, आपने उसी काम को 4 घंटे में किया है। अब कोई अगर तीसरा इंसान आके आपसे कहे, या वही इंसान, कि यार तूने तो कहा था कि तुझसे नहीं होता एंड यू आर डूइंग इट रियली वेल, तेरा बहुत अच्छा है, मतलब तुझे आता है, झूठ बोल रही है, लाइक ये तो झूठ ही बोलती है। एंड दैट टाइम आई फील कि दिस इज वियर्ड। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड ना, इट्स माय इंटर्नशिप गोइंग ऑन। अभी मेरी बीएड की इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी कुछ दिनों पहले, मेरी लगभग 1 मंथ से वीडियोस नहीं आ रही है क्योंकि आई वाज सो टायर्ड, सो एग्जॉस्टेड कि मुझे बेयरली सोने और खाने का मौका नहीं मिला है। आई केप्ट वर्किंग सुबह से रात तक। क्या सीन था कि मेरा कॉलेज मेरे घर से 1 घंटे की दूरी पर पड़ जाता है ऑलमोस्ट, तो मुझे जाने और आने में मिला के मतलब 2 घंटे नहीं तो एटलीस्ट मिनिमम 1 hour 45 minutes तो लग ही जाते होंगे। इतना ज़्यादा टाइम लगने के बाद ना मैं एकदम एग्जॉस्ट हो जाती थी और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। सुबह मैं जा रही होती थी, मान लो, फिर मेरा वहाँ पे क्लास या चीज़ें हैं, वहाँ पे वर्क ऐसा था कि आप वहाँ भी रेस्ट नहीं कर रहे हो, यू आर वर्किंग कंटिन्यूअसली। एक चीज़ ख़त्म हो रही है, कभी मीटिंग्स हो रही है, कभी कोई मीटिंग कंडक्ट कराना है, कभी आपको क्लासेस लेनी है, और क्लासेस लेनी है पर्टिकुलर क्योंकि आपकी क्लासेस के हिसाब से आपके ऑब्जर्वेशंस लिखे जाते हैं, क्लासेस में कैसा रहा परफॉर्मेंस, वो सारा आपको रिमार्क्स वगैरह दिया जा रहा है, तो यू हैव टू परफॉर्म वेल। उसके बाद आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हो, अगर आप सीनियर क्लास में, जैसे मैं 9th में पढ़ा रही थी, तो इन दैट केस अगर आप किसी सीनियर क्लास को पढ़ा रहे हो तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज एज वेल, कि बच्चों के क्या क्यूरोसिटी से क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑल दोस टाइम। तो ये सब आप जब डील कर रहे होते हो ना, उस मोमेंट पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आप थक जाते हो। अब जब मैं आ रही होती थी वहाँ से, तो आई यूज़ टू गेट सो टायर्ड, मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई होती थी कि मुझे घर आते आते जो टाइम है उसके बाद मेरा खाने का भी मन नहीं होता था। वो तो मेरे घर पे कोई खा नहीं रहा होता तो आई यूज़ टू कम कि हाँ सब साथ में खा लेते, तो मैं खा लेती थी। उसके बाद खाने के बाद वो जो फेज़ आता है कि थोड़ा सा टाइम रेस्ट कर लेते, वो भी नहीं कर पाती थी मैं। वो आके मुझे आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग फॉर द नेक्स्ट डे, क्योंकि फिर नहीं हो पाता था वो। ये रोज़ का रूटीन था। और एक होता है ना कि आप एक टाइम पे आके एग्जॉस्ट हो जाते हो, बिल्कुल थक जाते हो। इस बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, मुझे बीच में सिर्फ 1-2 दिन का मैंने गैप बचाया था, वो भी एक्स्ट्रा मेहनत करके। वो जो एक्स्ट्रा मेहनत है ना, इसी का एग्जाम्पल है ये भी। तो इसी तरह क्या हुआ कि जब पूरा ऑलमोस्ट मंथ निकल गया, लास्ट के कुछ दिन बचे, तो एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है जिसके बारे में ना मुझे फॉर्मेटिंग का इतना आइडिया नहीं था। ये मेरा फर्स्ट ईयर है तो मुझे इतना पता नहीं था। एक स्कूल की ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट होती है, ये बहुत बड़ी होती है, 100 पेजेस की होती है अराउंड। यू हैव टू मेक फॉर एटलीस्ट 100 पेजेस। अगर वो कह रहे हैं तो कम से कम यू विल बी मेकिंग 80 और समथिंग पेजेस ना, मतलब थोड़ा तो आप करोगे एफर्ट्स अपने एंड से। वो 100 पेज की रिपोर्ट्स में जब लास्ट का टाइम बचा, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि वो 100 पेज की रिपोर्ट पूरी तरह से ढंग से पूरी हो। और बहुत लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, बहुत लोगों ने वेबसाइट से चीज़ें कॉपी करी, चैट जीपीटी से, बहुत सारी चीज़ें। अब इस रिपोर्ट में क्या होता है ना कि आप पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हो। मैं ये रिपोर्ट भी शेयर करूँगी जो मैंने बनाई है, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें बहुत मेहनत लगी है। मैंने पूरे 4 मिनट का वीडियो ही रिकॉर्ड कर दिया है। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें मेहनत क्यों लगी, एंड यू विल से कि हाँ, मैंने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो था स्कूल का, कॉलेज के आसपास जो भी चीज़ें थी, मैंने सब कुछ की पिक्चर्स ली प्रॉपरली, मैंने उसको अरेंज करा। आई टुक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी बट इंटेलिजेंटली,
नॉट एग्जैक्टली लाइक कि मैं वहाँ से कॉपी नहीं कर रही थी, मैंने सारे डेटा इतने ओरिजिनल लिए थे कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो आपको एक जनरलाइज दे सकता है डेटा, बट अगर आप पर्सनलाइज चीज़ लिखोगे कि ये डिजिटल चीज़ कहाँ पे है, तो यू हैव टू लोकेट इट, जो आपने आंखों से देखा होगा। तो मैंने उस बेसिस पे उस तरीके का ऑब्जर्वेशन बनाया था। तो आप सोच सकते हो उसमें मेरे कितने एफर्ट्स लगे होंगे। एट द एंड क्या हुआ, जब ये सब कंप्लीट हो गया, 2 ही दिन बचे थे, ये रिपोर्ट सबमिट करनी थी उसी 2 दिन के बीच में। मैंने 2 दिन में, मुझे लगता है बेयरली, मैं एक दिन तो 3-4 घंटे सोई होंगी, दूसरे दिन मैं सोई ही नहीं हूँ, ऑलमोस्ट 1 घंटे सोई हूँ। मैं कॉलेज से आई और आज मैंने स्टार्ट ही करा है वो बनाना, ठीक है। सिर्फ 3 पेजेस आगे से इंट्रोडक्शन बनाया है, बाकी पूरा खाली है, कुछ नहीं बनाया। मैंने पिक्चर्स पहले सेलेक्ट करने स्टार्ट करे, फिर मैंने जाकर सारा प्रिंट करा है, एंड देन फाइनली ये सारा करने के बाद वो पूरा एक बार में हुआ नहीं, क्योंकि आपको पहले से पता नहीं आपको क्या डालना है उसमें एग्जैक्टली। सीरियली मैंने कॉलेज में बैठ के उसको सब कुछ करा। तो ये सब करने के बाद क्या हुआ कि मुझे रात के 4, 4:30, 5, मतलब रात के क्या, दूसरा दिन आ गया समझ लो आप। सैटरडे का दिन था, ये सैटरडे मेरा संडे में तब्दील हो गया। ऑलमोस्ट 4, 4:30 बज रहे हैं, अभी ये संडे का दिन आ चुका है। मैं उस वक्त 4:30 बजे सोई और संडे की सुबह मैं करीब 8, मैक्सिमम 8 बजे उठ गई। 4, 4:30 बजे सो के संडे को ही, और संडे को ही सुबह 8 बजे उठ गई। और फिर मैंने जो काम करना स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने इवनिंग में जाके और बाहर भी, यहाँ से मार्केट जाके भी, जिसको मैंने बताया कि मुझे जाने में 1 घंटे लग गए, ऑलमोस्ट 1 घंटे 2 घंटे का बीच में वो टाइम ब्रेक हुआ, वो वेस्ट हुआ 2.5-3 घंटे का। उसके अलावा मैंने मतलब लिटरली उस दिन नहाया भी नहीं, मैं पूरे दिन वो काम करती रही करती रही करती रही, एंड आई केप्ट वर्किंग टिल नाइट। और दूसरे दिन की सुबह हो गई, 4:30 बज रहे थे। मैंने वो रिकॉर्ड भी करके रखा है, मतलब 4:12 के करीब मैंने एक फ़ोटो ली, जब मैं काम ही कर रही थी उस वक्त, क्योंकि मुझे सोते सोते वो ऑलमोस्ट 4:37 समथिंग हो गया उसके बाद। अब मैं सोई हूँ और मैं सुबह, मुझे 6 बजे यहाँ से 6:30 बजे तक रेडी होना है, मतलब 7 बजे निकलना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, सुबह 6 बजे, 6:30 बजे उठ जा रही हूँ, ठीक है। 4:30, मतलब 5 बजे सोई हूँ मैं, 4:40 समथिंग के पास। तो मैं 6:30 से पहले उठ गई, ठीक है। 6 बजे उठ गई और मैं चली गई कॉलेज। अब मैंने वो सारी जो मेहनत की थी, उसमें मैंने एफर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड ऑल चीज़ें करी थी, उसके मैं कुछ सैम्पल्स दिखाती हूँ। ये सब मैं लेकर गई, जब मैंने सबमिट करा, मतलब उस वक्त सब लोग, मैं जैसे गई ना वहाँ पे, देवर भी लाइक कि हाँ तुमने तो एक्स्ट्रा करा ही होगा ये वो ऐसे। तो बस लाइक कि वो मुझे थोड़ी देर के लिए अप्रिशिएशन लगा, ठीक है। बट फिर क्या हुआ, जब मैंने उसको सबमिट करा तो कुछ लोगों ने देखा ही का, एंड समवन केम टू मी एंड देन सेड कि यार तू तो कह रही थी कि तेरा कुछ नहीं होता है, ये तो ऐसे ही तो दूसरी कहती है, शी इज़ लाइक कि झूठ बोल रही है, इसको तो सब हो जाता है, एंड ये लोग ऐसे ही बोलते हैं जिनको आता है, एंड मतलब ऐसा नहीं है, तूने तो बोला कि तूने कुछ भी नहीं लिखा, इट्स लाइक कि, एंड आई सेड कि हाँ मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इट्स ट्रू, मैंने कुछ भी नहीं करके रखा था एट दैट मोमेंट। तब तक मैंने सच में कुछ नहीं करके रखा। जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सा कुछ कर देते हो ना, तो ये एक तरह का, मतलब मैं कह रही हूँ, अच्छा अगर इसको पॉजिटिव सोचोगे तो ऐसा लगता है कुछ आपने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर दिया उतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट अगर आप एक दूसरा एस्पेक्ट से देखोगे ना, वो अपना क्रिएटिविटी और अपना टैलेंट और अपना जो आपने एग्जॉस्ट होके उस चीज़ को डाला, तो ये वो चीज़ प्रूव करती है। कहते हैं ना कि आपकी सब सक्सेस देखते हैं, कोई उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं जानता ना देखता है। मैं नहीं बता सकती कि मैं 2 रातों से सोई नहीं हूँ, दे डिडंट बिलीव इट, दे लाइक कि हाँ हाँ तुमने पहले करा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुमने ये नहीं करा, अच्छा आपने पिक्चर्स ज़्यादा लगा दी होगी। नहीं भाई, आई लिटरली रोट अ लॉट, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स लगाई और लिखा भी बहुत कुछ करा। वो भी मैंने जनरलाइज नहीं, मैंने चैट जीपीटी से छापा भी नहीं है, मैंने वो चीज़ें खुद से करी है, मैंने इंटेलिजेंटली उसको यूज़ करा, और पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट्स एग्जैक्टली मुझे जो चाहिए थे उस तरह से मैंने उससे वर्ड्स और कंटेंट उस तरह से गेन किया। ये सारी मेहनत करने में मेरे एफर्ट्स लगे, एंड आई वुड लिटरली हेट दैट पर्सन फॉर अ मिनट अगर कोई मुझे कह रहा है कि नहीं, जो भी आर्ट और क्राफ्ट और टैलेंट तुमने किया वो तुम्हारा टैलेंट नहीं ब्रो। आई
आई एम समवन जिससे एक स्केच सीधी नहीं खींची जाती है। मैं एक सीधा ढंग का स्केच हाथों से नहीं खींच सकती, और ये जो कॉम्प्लीमेंट या फिर ये कह लो क्रिटिसिज्म या फिर कह लो एक टॉन्ट जो जिसके मुंह से आ रहा है, दैट पर्सन वॉज समवन जो एक स्केच यूं खींच लेगा और यूं बना देगा। and if that person is unable to do that and that person is so good in craft and all, और जो आर्ट एंड क्राफ्ट का टैलेंट है उसको उसने पर्सन ने यूज़ नहीं करा या जो भी नहीं करा, एंड दैट पर्सन इज सेइंग कि तुम्हारे पास वो टैलेंट है, मेरे पास नहीं है, मुझसे नहीं होता, मुझे बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं आती, आई लिटरली डोंट नो। मुझे एक फॉन्ट लिखने में वही एक फॉन्ट जो आप जिसको आता है वो 15 मिनट में लिखेगा, मैं उसको 1.5 घंटे में लिख रही हूँ। एक से मैंने लिटरली काउंट किया, 1 hour and 19 minutes इट टुक मी टू राइट अ फॉन्ट, वो कैलीग्राफी का बड़ा सा लिखने के लिए, चार्ट पेपर पे बनाना था फॉर द क्लास। तो हाउ कैन समवन सीरियसली क्वेश्चन माई वर्थ कि हाँ मतलब ये जो टैलेंट है तो अरे तुम तो ऐसे बोलते हो। मतलब मुझे ना थोड़े टाइम के लिए इन लोगों पे गुस्सा आ जाता है। आई लिटरली कंट्रोल माई सेल्फ कि नहीं ऐसा नहीं बोलते, बट द थिंग इज आई डोंट नो, और पता नहीं मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, बट ये चीज़ मेरे दिमाग में आ जाई, मुझे ना इतने दिनों सोचने का ही मौका नहीं मिला, मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी। फाइनली व्हेन आई गॉट टाइम तो ये चीज़ मुझे हिट करा उसने। इस बात को मुझे उस दिन भी फील हुआ था एंड आई गॉट साइलेंट। पहले मैंने 2-3 बार एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी कि नहीं यार आई पुट इन एफर्ट एंड ऑल दोस, बट दे विल बी लाइक मुंह बना के, लिटरली मैं बता रही हूँ ऐसे मुंह बना के, हाँ ये तो ऐसे ही झूठ बोलती है। एंड एट दैट मोमेंट आई फेल लाइक इनको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही मैं। नो दे आर नॉट वर्थ इट भाई, बाहर में जाओ, आई एम अ विच, गो अवे। आई एम अ विच भाई, गो अवे, आई एम नॉट गोना गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन। तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर वो टैलेंट, मान लो। तुम्हें लगता है कि मैं खराब इंसान हूँ, मान लो। तुम्हें लगता है मैंने पैसे खर्च करे, मान लो। तुम सब कुछ करा होगा मैंने, तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे के वो गलती नहीं करनी मैं। दैट्स द थिंग। जब भी कोई आपके क्वेश्चन को वर्थ करे, मतलब देखो मेरी मेरी मेंटल हेल्थ ऐसी है ना कि मैं देखो बोल तक नहीं पा रही, इतनी गंदी स्पीकर हो रही हूँ मैं अभी। मतलब ये मेरा वो मंथ भर का ट्रॉमा निकल रहा है ऐसे। तो मैं लिटरली बता रही हूँ, जब भी कोई इंसान आके ना आपके किसी एफर्ट्स वाली चीज़ को, किसी क्रिएटिविटी या किसी मेहनत को जिसमें आपने हार्ड वर्क किया है, उसको वो नाम दे दे कि किस्मत अच्छी है या टैलेंट है तुम्हारे अंदर ऑलरेडी, उस इंसान को ना एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश ही मत करो। वहाँ एनर्जी वेस्ट होती है, सिर्फ एनर्जी। वो इंसान कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर किसी इंसान को तुमसे कोई चीज़ जाननी होगी वो पूछेगा, वो क्यूरियस होगा। पर ये एक लिटरली एक टॉन्ट होता है। अगर कोई इंसान डायरेक्टली इस तरीके का बोल रहा है तो वो पर्सन तुमसे कुछ जानने की, कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसने कंक्लूजन तुम्हारे बारे में ऑलरेडी बनाया जो तुम्हें बता रहा है। इसको इधर वाले कान से डालो या इधर वाले से डालो, पर दूसरे वाले को खुला रखो और निकाल दो। Do it. Take this advice as a sister, as a friend, as a पता नहीं क्या, जो whatever you want me to take for, just take this advice. And lots of love to all of you. I am so happy to see you all again. Lots of love.